हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो रेलवे में जो अप्रेंटिस छात्र हैं उनके लिए 2/3 के लिए जो कोर्ट केस किया गया था 8 अगस्त को सुनवाई थी। तो काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है और कमेंट तक भी आ रहा है कि सर इसके बारे में क्लियर कर दीजिए कि सर सुनवाई में क्या हुआ है, 2/3 रहेगा या हटेगा। तो एक बार उसको क्लियर करने के लिए आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स हम जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि सुनवाई में हुआ क्या है और क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी परेशानी होती है अप्रेंटिस छात्रों को कि किसी न किसी तरीके से आपका सिलेक्शन होना चाहिए और उसको भी लेके एक बड़ा डाउट बना हुआ है कोर्ट केस को लेके कि ये कोर्ट केस में हो सकता है नियम हट गया है तो आप लोगों का सिलेक्शन ना हो पाए। तो इन सभी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो कोर्ट केस की सुनवाई थी, पहले तो आपको यहाँ पे डिटेल दिखा देते हैं कि यहाँ पे देखिए डायरी नंबर, ये कोर्ट केस का डिटेल इसमें है। रंजीत सिंह बनाम रेलवे के द्वारा ये कोर्ट केस किया गया है। और यहाँ पे जो 5/4/2023 को ये कोर्ट केस हुआ था, लोकेशन ये दिल्ली का है और ये केस नंबर है, ये पेंडिंग स्टेटस अभी है। और यहाँ पे देखिए जो आपका 8 अगस्त को सुनवाई था, 8/8/2025, ठीक है। तो इसको जो सुनवाई था तो उसको बता दें आपको कि काफ़ी लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि सुनवाई में हुआ क्या। तो आपको देखिए बता देंगे, ये आपकी जो कोर्ट केस थी वो 47वें नंबर की कोर्ट केस थी। इस वजह से काफ़ी लेट हो चुका था उस दिन और सुनवाई नहीं हो पाई। तो इसको अगले डेट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उस दिन 8 अगस्त को सुनवाई नहीं हो पाई। अब ये सुनवाई जो अगली होनी है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट जो सुनवाई है 31/10/2025 को आपकी अगली सुनवाई होने वाली है, यानी 31 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी। 8 अगस्त को सुनवाई को टाल दिया गया, यानी उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाई, तो ये अब उस दिन होगी। फिर यहाँ पे उनका नाम देख पा रहे होंगे जिनको द्वारा कोर्ट केस किया गया है और बाकी ये डिटेल है, ठीक है। और आइए इसके बारे में और भी डिटेल से बताते हैं कि ये जो देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे देखिए केस के बारे में, ये ऑफिशियल साइट पे आप लोग जाएंगे, कैट के ऑफिशियल साइट पे CAT कैट के, तो वहाँ पे आप लोग जब कोर्ट केस नंबर डालेंगे, सॉरी एक बार आपको दिखा भी देते हैं। देखिए उसमें डायरी नंबर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए डायरी नंबर डाल के आप इसको केस की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं, या तो आप ये कोर्ट केस नंबर आपको उसमें फिलअप करना होगा। बिल्कुल आप लोग खुद अपने से ही ऑफिशियल साइट से इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रक्रिया चल रही है, कब अगली डेट है, तो इस तरीके से जानकारी आपको मिल पाएगी। तो दूसरे नंबर पे आता है आपका कि यहाँ पे देखिए इसके पहले जो सुनवाई थी 23/7/2025 को, फिर उस दिन अगर सुनवाई में कंप्लीट नहीं हो पाया तो इसको 8 अगस्त 2025 को कर दिया गया। और फिर 8 अगस्त को सुनवाई हो नहीं पाई, इसकी वजह से 31 अक्टूबर 2025 को ये कोर्ट केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी अगले डेट के लिए रख दिया गया है। तो इसके बारे में और भी काफ़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोजगार 7590 आपके साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। जो भी अपडेट, छोटी बड़ी अपडेट, जो भी अप्रेंटिस से रिलेटेड हो, ITI वालों के रिलेटेड में हो, जो भी आएगी उसके बारे में आपको क्लियर जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है इस 2024 की भर्ती में। केवल और केवल ये कोर्ट केस नाम का है, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसके पहले मई में भी इसकी डेट डाली गई थी, यानी 26 मई को, फिर 23 जुलाई को, ठीक है। फिर उसके बाद 23 जुलाई से 8 अगस्त को, 8 अगस्त से सीधे अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है 31 नवंबर तक। तो इस तरीके 31 अक्टूबर तक। तो सबसे बड़ी चीज़ें आपके लिए यही है कि देखिए जो भी क्लियरफिकेशन था उसको हमने बता दिया कि जो भी क्लियर होने वाला है कि नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर इस पर विशेष कोई सूचना होती, क्योंकि देखिए कोर्ट केस करना सभी का अधिकार है, और जो ऐसा नहीं है कि कोर्ट केस आप करेंगे तो कोई कोर्ट केस करने से रोकेगा या कोर्ट वाले मना करेंगे कि नहीं आप इस मुद्दे पर नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तो आपने कोर्ट केस किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं है। बाकी अप्रेंटिसों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से देखिए अगर इस पर कोई एक्शन लेना होता है या इस मुद्दे को ज़्यादा उचित समझा गया होता है तो इतनी तारीख पे तारीख नहीं डाली गई होती, ज़रूर सुनवाई हो गई होती, ठीक है। और ये आज का कोर्ट केस नहीं है, 2023 से रजिस्टर्ड है, और 2023 से सोचिए अभी तक ये चल रहा है मामला। क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि इसमें कोई ज़्यादा वो निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो 2/3 हटना मुश्किल है, आप लोग बिल्कुल परेशान न रहिए।
और जो भी आपको दिक्कत होती है तो आप लोग बिल्कुल देखिए, कमेंट करने का आप लोगों को इसीलिए बोला जाता है कि जब आप लोग कमेंट करेंगे, जैसे कि इस मुद्दे पे काफ़ी मतलब स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर क्या अपडेट आई है उसके बारे में बता दीजिए, तो हमें भी मतलब पता चल जाता है कि क्या मतलब जानना चाहते हैं आप लोग, तो उसको तुरंत हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से बिल्कुल कमेंट कर दिया करिए कि कौन से टॉपिक पे और कौन सी चीज़ को लेके आप लोगों को जानकारी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ें अगर डाउट बनी रहती हैं तो फिर आगे और भी दिक्कत होती है तैयारी करने में। एक एक चीज़ें दिमाग में बनी रहती हैं, बार बार वही दिमाग में आती रहती हैं, तो उससे आपकी तैयारी पे भी काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, तो रोज़गार 95 आपके पूरे समझ लीजिए हेल्प के लिए है। आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, 100% रिप्लाई हम करेंगे। और छोटी चीज़ें हों या बड़ी चीज़ें, सभी जानकारी जो भी आती है आपको रोज़गार 7590 यूट्यूब प्रोवाइड कराने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। और चाहे ITI का मुद्दा हो, चाहे अप्रेंटिस का मुद्दा हो, चाहे कोर्ट केस, जहाँ से भी कोई अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ये होता है कि जैसे आप लोगों को डाउट बना था उसी तरीके से और भी जो आपके अप्रेंटिस साथी हैं उनको भी इस तरीके से डाउट बना होगा तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी लोग उसमें भेज दीजिएगा। ठीक है, और अगली चीज़ें ये हैं कि देखिए काफ़ी लोगों का ये भी डाउट था कि ये जो ITI का मामला है, नॉन ITI का मामला है, उसके लिए कोर्ट केस में 8 अगस्त को सुनवाई थी, तो उसकी 8 अगस्त की सुनवाई नहीं थी। उसमें आप लोगों को जैसे सुनवाई होगी तो आपको पूरी डिटेल हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ITI छात्रों को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसी अगस्त महीने में मान लीजिए अगर क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को मतलब बता दिया जाए, क्योंकि अक्टूबर में तो एग्ज़ाम होने के चांसेज हैं। अगर एग्ज़ाम कराया जाएगा तो ठीक है, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर तक एग्ज़ाम मान लीजिए हो जाए, उस तरीके से अगर एग्ज़ाम में फिर लेट होगा, देखिए सुनवाई हो सकता है 11 अक्टूबर नहीं है, सॉरी 18 अक्टूबर तक हो सकता है कि हो जाए। अगर 18 को सुनवाई में क्लियर हो जाएगा तो भी अक्टूबर तक लास्ट तक ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा पेपर। लास्ट वीक्स तक, यानी 20 तारीख के बाद मान के चलो, 20 तारीख के बाद ही अगर हो जाएगा तो भी सही है। नवंबर दिसंबर यानी दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम सभी का हो जाएगा। ठीक है, 1-2 महीने बाद आंसर किया जाएगी जिससे क्लियर हो जाएगा कितने लोगों का होगा, कितने लोगों का नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी है ना, 20 नंबर ला के 40 नंबर ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि हमारे 40 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहे हैं, तो इस तरीके से उनका भी क्लियर हो जाएगा। 2/3 हटेगा नहीं, बिल्कुल परेशान न रहो, 2/3 नहीं हटेगा। उसमें इतना जल्दी बदलाव नहीं होगा, जब भर्ती प्रक्रिया चालू होगी तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।